भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवे ने एक नोटिस दिया है जिसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये शब्द लिखे हुए हराम की कमाई खा रहे हैं साले। अब ये ऐसा नोटिस उसने क्यों जारी किया है, क्या कारण रहा? तो आपको कुछ दिन पहले याद होगा मेरे प्यारे बच्चों कि एक हमने वीडियो बनाई थी या एक रेलवे ने नोटिस जारी किया था, उसके अंदर ये बताया था कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वैकेंसी यानी कि जिन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा या फिर उन्हें ज्वाइनिंग ही नहीं दी जाएगी। अब वो बच्चे कौन से वाले बच्चे थे? तो आपको पता है बहुत लंबे टाइम से 2019 से वैकेंसी खिंचते खिंचते 2000 कहीं ना कहीं 23 आ चुका है और अभी बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर तो मिला है पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो उन्होंने जैसे तरीका होता है पूछने का कि भाई कब तक आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, तो बहुत सारे बच्चे अंदर से टूट जाते हैं। क्या परेशानियां रह रही होती हैं बच्चे दिमाग किस तरह की परिस्थितियों में होता है, बहुत सारा बच्चा बहुत बातों से परेशान होता है। तो उसके और वीडियो बनाई थी कि यार ये गलत है कि बच्चे परेशान है, तो चलो कुछ बच्चों ने गुस्से में बोल दिया होगा। तो उन्होंने अब यहाँ पे एक नोटिस जारी करा है कि भाई ये तो ठीक है बच्चों ने बोल दिया होगा, पर बोला क्या है वो तो देखो। तो अब देखते हैं कि वो बोला क्या है उन बच्चों ने। अब अगर आप इस नोटिस को पढ़ोगे तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये नोटिस यहाँ पे जारी किया है। You have sent an email message to the email address of General Manager SWR, that is gm@swr.railnet.gov.in this in which the language you have used not worthy to be considered for appointment on railways. This has been sent from your mail ID which was used during submission of online application. The text of email is reproduced here under. अब जो तुमने एक बच्चा रहा होगा उसने कैसे कैसे ये एक मेल भेजा है, उसमें क्या शब्द लिखे हुए हैं, ये उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। उस बच्चे ने क्या कहा है देख लेते हैं एक बार। उस बच्चे ने कहा सर डिड यू स्लीप, क्या आप सो रहे हो? सेकंड लिस्ट ऑफ एवरी जोन इज आउट। सेकंड लिस्ट आ चुकी है सभी जोन की। आप लोगों का दिमाग खराब है क्या कि आप क्यों नहीं दे रहे हो? 1 साल होने वाली है, आप लोगों की वजह से हम लोगों की लाइफ बर्बाद है। सही टाइम पर कुछ नहीं होता, हराम की कमाई खा रहे हैं साले, रिप्लाई जरूर करना। अब देखिए इस चीज़ के दो मुद्दे निकल कर आते हैं। पहली चीज़, रेलवे वालों ने ये जारी कर दिया भाई कि ऐसे ऐसे बच्चे ने मैसेज करा। शायद वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि इस चीज़ को लिखने के पीछे उस बच्चे की फीलिंग क्या हो सकती है। हाँ, ऐसा मतलब मैसेज मत कीजिए अगर आपकी जॉब पर बात आ रही है। तो देखिए इतनी मेहनत हम सब ने, आपने, स्टूडेंट ने क्यों करी है कि आपकी जॉब पर दिक्कत ना आए। पर रेलवे वालों को ये समझना होगा कि अगर ये मैसेज किया है किसी बच्चे ने तो वो किस वजह से, क्या है, क्या कारण रहा होगा। एक बच्चा जो 2019 से तैयारी कर रहा है, एक एग्जाम क्लियर कर रहा है, शायद रिश्ते की बात भी हो रखी हो कहीं पर, शायद उसकी रिश्ते मतलब कहीं ना कहीं उसके रिश्ते की बात चल रही है, शादी की बात चल रही है, पर वो बातें टल रही हैं और घर में दिक्कतें हैं, पैसों की भी दिक्कत है। तो इंसान चाहता है यार 5 साल हो गए अब तो जॉब मिल जाए, इतनी मेहनत करी है। शायद उसकी जीवन में ऐसा हो कि उसका जो रिश्ता वो रिश्ता ही टूट गया हो या और कुछ बातें रही हों जीवन, उस एक जॉब ना मिलने के कारण से कोई दिक्कत इतनी बड़ी बन रही हो। जैसे कि आप समझिए आज कोई दिक्कत आई घर में, मुझे लगता है कि अगर जॉब होती और पैसा होता तो ये दिक्कत दूर हो सकती थी। जॉब होती, पैसा होता तो आज शादी हो जाती, टाइम पे माता पिता खुश रहते। अब वो इतनी सारी परेशानियों में है तो उसका बोलना बनता है। पर हाँ ये है कि इतना ज़्यादा एकदम प्रॉपर तरीके से मेल वगैरह पे मत बोलो। मेल वगैरह आजकल ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कोई भी संभाल के रख लेता है, फिर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा देता है क्योंकि एक ऑफिशियल हो गया ना ये। हाँ, आपको गुस्सा है वो बात ठीक है, और ये बात रेलवे को समझनी होगी कि किसी बच्चे ने अगर ऐसा कहा है तो उसकी मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति कितनी बेचैन और खराब रही होगी। तो आपका बनता है कि बड़े ओहदे पर आप हो, समझदार आप हो, कि इस बच्चे को सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर देकर इसको जॉब दी जाए, ना कि इसे जॉब से हटाया जाए। पहले ही एक बच्चा परेशान है, उसकी स्थिति किस तरह की रही होगी दिमाग की, ऊपर से आप दूसरा तरीका क्या कर रहे हो, उससे कह रहे हो कि अब तेरे को जॉब पे ही नहीं रखेंगे। तो उस कंडीशन में उसकी मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति और खराब हो जाएगी और ऐसी स्थिति में बच्चा कुछ गलत स्टेप ले लेता है और उसके जिम्मेवार फिर आप होंगे। आपको ये समझना होगा, बच्चा जिद में थोड़ी आपसे कुछ गलत कह रहा है, उसके साथ गलत हुआ है, 5 साल हो गए हैं, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, आज आपको कह दिया जाए, आपकी आपसे कह दिया जाए सैलरी मिलेगी आपको, और ऐसे टालते टालते 5 महीने 5 साल हो जाए और आपकी सैलरी ना दी जाए किसी डिपार्टमेंट से, आपको भी बुरा लगेगा। तो वही केस है, एक स्टूडेंट की लाइफ है, पढ़ा लिखा बच्चा है, जब भी इसने एग्जाम भी क्लियर करा है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्लियर करना आज के टाइम में बहुत आसान है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो। आजकल कंपटीशन बढ़ चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप उस तरह से ले रेलवे। और आप भी बच्चों इस वीडियो को हर जगह पहुंचाइए जिससे कोई और बच्चा इस तरह का कमेंट ना करे रेलवे को कि उसकी जॉब पर दिक्कत आ जाए। और साथ ही साथ इसलिए भी शेयर कीजिए कि शायद किसी रेलवे अधिकारी तक ये बातें पहुंचे कि भाई बच्चे की मेंटल स्थिति क्या रह सकती है उस समय पर, तो उसकी जॉब पर दिक्कत ना आए।
तो इस तरह से चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हैं। और गाइस बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ाने के लिए तो आज ही क्लास ला रहा था, पर यह मंगलवार को कर दिया, क्यों? संडे को मैच होता है, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर आज छोड़ दो, आज छोड़ दो, आज मत मतलब कि क्लास लो रात में 9 बजे। मैंने कहा ठीक है मंगलवार को ले लेते हैं। और साथ ही साथ मेरा ही कंपाउंड टेस्ट की मैराथन लूँगा। उसके अलावा अभी नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, अभी ये कल खत्म हो जाएगा नवरात्रि का ऑफर, जिसके अंदर आपको सिर्फ 299 में मैथ्स प्लस रीजनिंग का कॉम्बो खजाना बैच मिल जाए, जिसमें रीजनिंग का खजाना और मैथ्स का खजाना भी आपको मिल रहा होगा 299 में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो गाइस एक बार इस वीडियो को शेयर कर देंगे दोनों ही के लिए, रेलवे वालों तक भी पहुंचाओ और साथ ही साथ उन तक भी पहुंचाओ जो बच्चे गलती से भी ऐसा कमेंट ना कर दे आज और कल, कभी भी ना करें। क्योंकि ये तो देखो हम तो बोल सकते हैं उनको, अगर वो नहीं माने तो इस बच्चे की जॉब तो गई। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे का फ्यूचर भी खराब ना हो, और रेलवे वालों को भी समझना होगा बच्चे ने किस परिस्थिति में बात कही है, वो कितना परेशान रहा होगा। ओके गाइस बाय, सभी से बहुत प्यार करता हूँ मैं। आप अपने आप को सेफ रखें, बिल्कुल सुरक्षित रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें, अपने दिमाग को शांत रखें। आज नहीं तो कल सब चीज़ें ठीक होंगी, आपका ठीक रहना जरूरी है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह अगले दिन रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ। बाय, लव यू।